Shiva said, वर्तमानेषु वर्तते। कल की वीडियो में मैंने बात की थी कि शिवा की जो सबसे पहली टीचिंग थी वो थी कि वर्तमान में जीना सीखो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड को नहीं भूलना है तुम्हें, पास से सीख लेनी है वर्तमान में जीने के लिए, कैसे जिया जाए वर्तमान में, और वर्तमान में ऐसे जीना है कि फ्यूचर में जो ह्यूमन की वेल्थ है, नॉट टॉकिंग अबाउट मनी बट वेल्थ, वो कंसोलिडेट हो और उसकी एक ट्रमेंडस एनर्जी क्रिएट हो। फिर मैंने कहा था कि कर्मों से जो छुटकारा है वो मिलेगा सेल्फ नॉलेज से। हमें अपनी थिंकिंग और रिकलेक्शन की जो फैकल्टी है वो एनहेंस करनी पड़ेगी, परसेप्शन को, इन्फ्रेंस को और अथॉरिटी का प्रॉपर इस्तेमाल करके हमें नॉलेज गेन करनी है। उस नॉलेज को एसिमिलेट करके रैशनल थिंकिंग के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, क्वेश्चनिंग के थ्रू रिफाइन करके हमें सेल्फ को जानना है। और जैसे जैसे हम जानते जाएंगे हम कर्मों के बंधन से छूटते जाएंगे। तीसरे में शिवा ने कहा, क्रोध एव महान शत्रु, एंगर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी। हमें लगता है ये शुरुआत से आ रहे हैं, ये शिवा के ही दिए हुए सूत्र हैं स्टार्टिंग के। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध आता क्यों है? कभी आपने सोचा क्या रीज़न है क्रोध का? ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, बट रीज़न क्या है क्रोध के पीछे? रीज़न है आपने अपने अंदर एक इमेज क्रिएट कर रखी है जो आपके संस्कारों से बनी है, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बनी है, या फिर जो आपकी कंडीशनिंग हुई है उसने जो आपकी एक इमेज बनाई है आपके अंदर। अगर कोई उस इमेज को पोक करता है, सुई चबोता है, तो आपके अंदर एंगर का जन्म होता है। वो सारी बातें दूर की हैं कि आप बाद में रैशनलाइज करते हो, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, दूसरे की गलती थी, आगे से नहीं करूँगा। वो सारी चीज़ें हटा दो, बट एंगर क्यों आता है आपके अंदर? उसका सिर्फ इतना ही कारण है, आपकी जो इमेज आपने बनाई है अंदर वो। और क्या वो इमेज रियल है? क्या वो इमेज आप हो, आप ये हो, और आपके अंदर या आपकी जो इमेज है क्या वो रियल है? क्या एक नदी की तस्वीर खींची जा सकती है? कैन समथिंग फ्लोइंग हैव अ पिक्चर? जो बह रहा है उसकी वीडियो बनाई जा सकती है, बट पिक्चर हो सकती है। बट आप एक फ्लो हो, आप बह रहे हो, बट आपकी ने जो अपनी इमेज बना रखी है वो एक स्टैटिक इमेज है। और इमेज पे कोई पोक करे तो आपको गुस्सा आता है। तो शिवा योगी तो थे, उन्होंने देखा कि गुस्से का इफेक्ट क्या पड़ता है एक्चुअल में। गुस्सा ऐसा नहीं है कि हमेशा ही गलत होता है, ठीक भी है गुस्सा। आपका बच्चा बार बार आग की तरफ भाग रहा है, आप उसको नहीं डांटोगे तो बात अलग है, वहाँ पे गुस्सा जायज़ भी है। बट एक गुस्सा जो आपकी इमेज को हानि पहुँचा के आ रहा है वो जायज़ गुस्सा नहीं है। तो शिवा ने पाया कि जब एंगर आता है आपके नर्वस सिस्टम में, सेल्स में एकदम से एनर्जी का ब्लास्ट होता है, नर्वस फाइबर्स में
वायलेंट एनर्जी क्रिएट हो जाती है एकदम से। ब्लड का फ्लो अलग अलग टिश्यूज़ में बढ़ेगा, किसी में घटेगा। बॉडी प्रिपेयर करने लगेगी अपने आप को किसी चीज़ के लिए। हार्ट का रेट बदल जाएगा, आपकी थिंकिंग डिसअरेड हो जाएगी, सीधा नहीं सोच पाओगे आप। गुस्से में आदमी गोली चला देता है, तलवार चला देता है। एकदम शांत आदमी गुस्से में क्या कर बैठे आप जान भी नहीं सकते। तो गुस्सा ऐसे ही पूरा आपका सिस्टम बदल देगा, आपकी रैशनल थिंकिंग हटा देगा सेकंडों के अंदर। और ऐसा नहीं है कि गुस्सा चला भी गया तो आप थिंकिंग नॉर्मल पे आ जाओगे, कैरी करोगे आप उस डिसअरेड माइंड को एक लंबे समय तक। माइंड में तो थॉट चलेंगे कि वो जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि हाँ नहीं करना चाहिए था, जस्टिफिकेशन, रैशनलाइजेशन, वो सब। बट एक्चुअल में जो फिज़िकल भी है, वो जो ब्लड का पंपिंग थी या फिर नर्वस सिस्टम में एनर्जी क्रिएट हुई थी, उसको भी सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लगेगा। और ये सारी चीज़ें एक साधक के लिए उसकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा हानिकारक आती है। फिर शिवाने का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते आप, बट पता लगाओ कहाँ पे किस चीज़ को हानि पहुंची आपके अंदर जिसकी वजह से वो जन्मा। अगर आप उसका रूट निकाल लोगे, आप देखोगे इमेज को, अपनी इमेज पाओगे जो बना रखी है आपने। और फिर उसको जैसे जैसे आप गिराते जाओगे कि ये तो मैं हूँ नहीं, ये तो एक इमेज है, मैं एक फ्लो हूँ। और इमेज गिरती जाएगी, ऑटोमेटिकली गुस्सा आना बंद होता जाएगा। तो कंट्रोल करना नहीं सिखाया उन्होंने, गुस्से को देखना कहाँ से आ रहा है, कहाँ चुभन हुई। क्रोध एव महान शत्रु। फिर शिवा ने जो चौथी टीचिंग दी थी मेन, वो थी लोभ पापस्य हेतु भूता। ग्रीड इज द फादर ऑफ ऑल द सिंस। लोभ सारे पाप का रूट कॉज है। आदमी भाग रहा है या तो धन के पीछे या ज्ञान के पीछे, किसी भी चीज के पीछे आदमी अंधा जो भाग रहा है वही है लोभ। आप उसे ये मत सोचना कि वो सिर्फ पैसे के पीछे जो भाग रहा है, मटेरियल के पीछे भाग रहा है वही लोभी है, नहीं। जो ज्ञान के पीछे भी अंधों की तरह भागे जा रहा है वो भी लोभी ही है एक हिसाब से। और जब तक आदमी को पता ना हो कि करना क्या है इस चीज़ से, उसके दिमाग में जब तक एक शिवा की आइडियोलॉजी यूनिवर्सल वेलफेयर पे थी, तो जब तक एक नॉलेज वाला आदमी है जो नॉलेज के पीछे भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, उसके माइंड में एक यूनिवर्सल वेलफेयर का थॉट ना हो, तो उसकी नॉलेज हार्म ही करेगी आगे जाके ह्यूमैनिटी को। साइंटिस्ट देख लो आप, बड़े से बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन गए, कितनी रिसर्च की होगी किसी साइंटिस्ट ने, कितनी नॉलेज। बट मॉरल कंपस अगर होता तो वो एनर्जी लोगों को मारने में नहीं लग सकती थी। बट नहीं था, वो विध्वंस का कारण बनी वो नॉलेज। पैसा, पैसा किस लिए, बट कितनी नेसेसिटी है पैसे की। क्या जीवन बेच के पैसा कमाना ठीक है? सब यही कहेंगे पैसा 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 पैसा। कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, जियोगे कैसे अच्छी लाइफ। बट और इसी की वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अर्थ के। अर्थ के रिसोर्सेज इनफाइनाइट नहीं है। सोना लोहा उसके अंदर लिमिटेड ही है।
और अगर सब भागेंगे तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जहाँ पे गले कटने शुरू होंगे, और वो कट ही रहे हैं। फाइट है हर नेशन की दूसरे नेशन से। नॉलेज के नाम पे भी ब्लड शेड है, मटेरियल के नाम पे भी ब्लड शेड है, ज़्यादा 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 ज़्यादा। जब तक हमारे आइडिएशन जीवन की यूनिवर्सल वेलफेयर ना हो, तब तक एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग इज गोइंग टू बी हार्मफुल। अंबानी के तिजोरी में पड़े हुए पैसे अगर सर्कुलेशन में आ जाएं, अगर 100 का नोट चल पड़े बस करंट की तरह करेंसी में फ्लो करे, तो सारे पंखे और लाइट जल जाएंगे। बट अगर किसी ने उसे अपनी तिजोरी में बांध के स्विच ऑफ कर दिया, भूखे नंगे मरेंगे ये ऑब्वियसली। लोग इकट्ठा कर रहे हैं अपने बैंकों में डालने के लिए, भरने के लिए उसे, भरते जाओ भरते जाओ। और वो ग्रीड, जब मैंने सबसे पहले रूल की बात करी थी या टीचिंग की बात बताई थी शिवा की, कि वी हैव टू यूज दिस प्रेजेंट मोमेंट टू मेक द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी हैविंग ट्रेमेंडस कंसोलिडेटेड वेल्थ, वो कैसे पॉसिबल होगा? तो ग्रीड is the root cause of all the evil। और अब सबसे बड़ी दिक्कत भी ये है, जस्टिफाइड है ग्रीड। ये कैपिटलिस्ट कॉरपोरेशंस जस्टिफाई करते हैं, जो एम्प्लॉय प्रॉफिट देगा उसको प्रमोशन मिलेगा, जिसके एथिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। और ये सब जस्टिफाइड है ओपनली। नो वंडर द सिचुएशन ऑफ अर्थ एट दिस मोमेंट इज रेड, ब्लड रेड। Until and unless our ideation is of universal welfare, we cannot do anything. We cannot create heaven on earth. क्रोध एव महान शत्रु, लोभ पापस्य हेतुभूता। नमस्ते।